रखो, अब लड़ो मत, हमें शांत रहना चाहिए, हर जगह पे प्यार स्प्रेड करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है किंग आर्थर के स्टोरीज में हमें एक विजार्ड हमेशा देखने को मिली है जिसका नाम है मर्लिन। हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। चलो बुक टू इज अ टेम्परेंस। पहले टेम्परेंस क्या होता है? दैट इज सेल्फ कंट्रोल, कि आप में कितना सेल्फ कंट्रोल है। इसमें नाइट कौन है? गायन। अब बिगिनिंग कैसे होती है? जो इसका राइटर है, द पोइट है, वो डिफेंड करता है कि फायरी लैंड बहुत सुंदर है, अगर कंपेयर करते हैं और जगहों के साथ, वो कहता है कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है जगह, इसका मतलब ये नहीं है ये सुंदर नहीं है। तो ऐसे मतलब नॉर्मली चीजें हैं, पर आपको कहां से पढ़ना है कि इसमें हमारे पास सबसे पहले गायन है जो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अब आपको पिछली कहानी हमने कहां पढ़ी थी कि जो आर्कीमेगो है वो जेल में उसको डाल दिया गया है, बट जो आर्कीमेगो है वो जेल से छूट जाते हैं, और जो डुएसा है ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं क्या कि जो सर गुवाइन है उनके दिमाग में एक डाल देते हैं मैजिक के साथ कि जो रेड क्रॉस नाइट है वो एक कल्प्रेट है, उन्होंने क्राइम करा है। अब सर गुवाइन लड़ने आते हैं रेड नाइट के साथ, बट जब उनको रियलिटी पता चलती है, जब उनको पता चलता है कि आई हैव बीन ट्रिक्ड, तो उसके बाद क्या होता है, वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, रेड क्रॉस नाइट और सर गुवाइन। ठीक है, अब गुवाइन एंड उनके जो नाइट गाइड हैं जिनका नाम है द पामर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, जब जा रहे होते हैं उनको एक विमेन मिलती है जो नियरली अबाउट टू डाई, अभी मरी नहीं है, अबाउट टू डाई है, जिसका नाम है अमाविया। ठीक है, अमाविया बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है जिसका नाम है मॉर्डेंट, ठीक है, उसको एक एन्चेंट्रेस ने, एक चुड़ैल ने सेड्यूस करा और कर्स करा। ठीक है, जो मॉर्डेंट है वो मर जाते हैं बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम अ कर्स्ड वेल। ठीक है, वो मर जाते हैं वहां से पानी पी के। अब जो अमाविया जो अबाउट टू डाई है वो भी मर जाती है आउट ऑफ ग्रीफ। अब उनका बेबी रह जाता है जिसका नाम क्या है? रूडीमेन। ठीक है, अब जो दोनों हैं सर ग्वाइन और पामर, वो रूडी मेन की बॉडी पे जो इतना सारा ब्लड लगा है, ठीक है, उसको रब करने की कोशिश करते हैं, ब्लड को धोने की कोशिश करते हैं, बट जो ब्लड है वो वहां से जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जो ब्लड है इट इज टेंटेड विद द गिल्ट। ठीक है, ये भी नेक्स्ट में पूछा जाता है, बेबी का नाम पूछा जाता है रूडी मेन। ये सारे सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, सर ग्वाइन और पामर अब जाते हैं कासल में जहां पर तीन बहनें रहती हैं, बहनों के नाम देख लो, अलीसा, परीसा एंड मदीना। अब तीनों की नाइट्स जो है वो लड़ रहे होते हैं, बट जो मदीना थोड़ी समझदार है वो लड़ाई को रोक देती हैं एंड वो कहती है कि आप पीस रखो, अब लड़ो मत, हमें शांत रहना चाहिए, हर जगह पे प्यार स्प्रेड करना चाहिए। ठीक है, और सर जो ग्वाइन है अपने मिशन के बारे में बताते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अवेंज करना है मॉर्डेंट और अमाविया की डेथ को। ठीक है, जो उनका बेबी है रूडीमेन, आप प्लीज इसको संभाल लो। अब मदीना एग्री कर लेती हैं और मदीना क्या है, रूडीमेन को अब संभालेंगी। ठीक है, अब जैसे ही उनका क्वेस्ट शुरू होता है, सर गुवाइन का हॉर्स एंड स्पीयर जो है, स्पीयर उनका होता है लंबा सा ऐसे वेपन है, वो चुरा लिया जाता है। वो चुराता कौन है? ब्रेगोडोशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम कर लो। ठीक है, अब ये क्यों चुराते हैं? बिकॉज इनको भी आर्कियोमेगो ने ही ऐसे मैनिपुलेट करा है। ठीक है, इनटू सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट गायर एंड रेड क्रॉस नाइट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम ब्रिगेडेशियस बारे पढ़ लेते हैं। अब क्या है कि फॉरेस्ट में कोई हंट्रेंस को मिलते हैं ब्रिगेडेशियो जिसका नाम है बेलफोर्ड। स्टार्टिंग में याद हमने पढ़ा था कि दो कैरेक्टर रहते हैं जो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक तो फायरी क्वीन ऑब्वियसली है, दूसरा है बेलफोर्ड। ठीक है, तो ब्रोगैडेशियो इनको मिलते हैं बेलफोर्ब को, और इनको ऐसा बिलीव होता है, मिस्टेक होती है कि जो ये बेलफोर्ब है एक डियर है। ठीक है, एंड दूर से उनको लगता है डियर जा रहा है, ठीक है, इतनी तेज भाग के, तो अपने ऐसे एरो के साथ उनको मारने की कोशिश करते हैं और उनको नियरली वो किल भी कर देते हैं, उनको इंजर्ड कर देते हैं, वुंडेड कर देते हैं। ठीक है, अब बेलफोर्ब है उनके सारी फ्लर्ट को, उनके सारे एडवांस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वहां से चली जाती है। जो ब्रोगैडेशियो है वो कंफ्यूज वहां पर रह जाते हैं। ठीक है, ये है सिंपल सी कहानी, चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब गायन एंड पामर किसको मिलते हैं? फरर को। फरर कौन है? एक मैडमैन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, हु इज अ मैडमैन इन द बुक नंबर 2? फरर। और उनकी मदर का नाम क्या? ओकेजन। ठीक है, ये दोनों अब्यूज कर रहे होते एक आदमी को जिसका नाम क्या है? फीडन। देखो, ठीक है, अब फीडन उनको बताता है दैट ही वाज ट्रिक्ड इनटू किलिंग हिज लव क्लैरिबेल। ठीक है, इनकी वाइफ इनकी लव का भी नाम पूछा जा सकता है, क्लैरिबल। देखो, करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर बेस्ड काफी क्वेश्चन बेटा देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है, वो तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गायन जिनको मिलते हैं नाइट इनकाउंटर द नाइट, जिसका नाम है पायरोक्लेस। पायरोक्लेस, देखो ये भी एक हमें देखने को मिलता है नाइट, पेपर में पूछा जाता है कि हाउ मेनी नाइट्स आर देयर। ठीक है, तो आपको सारी नाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों,
ठीक है। अब पायरोक्लिस से अब इन दोनों में झगड़ा होता है, ठीक है। अब देखो पायरोक्लिस देन आस्क्स गायन टू फ्री फरर एन ओकेजन, ओके फरर याद है ना, मैडमैन, एन ओकेजन उनकी मदर, ठीक है। अब ये दोनों लड़ते हैं, ठीक है। पायरोक्लिस का ब्रदर है काइमोक्लिस, ये भी आपको याद रखना है, ये सोचता कि भाई अब मैं रिवेंज लूंगा, ठीक है। अब दोनों डिस्ट्रैक्ट होते हैं बाय एन्चेंट्रेस नेम फाइद्रा, फाइद्रा जो है इनकी लड़ाई को रोक देती है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब अगला कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोन। मेमोन क्या करता है, उनको वेल्थ एंड पावर के साथ अटेम्प्ट करता है कि तुम्हें वेल्थ मिलेगी, पावर मिलेगी। एक केव दिखाते हैं जिसमें पूरा पूरा पैसा है, पूरा पूरा हेलिज सीन्स है, ठीक है। गायन जो है वो रेजिस्ट करते हैं, बट एक टाइम पे आके वो थक जाते हैं, ठीक है। फिर एंजल प्रोटेक्ट्स द अनकॉन्शियस गायन, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। अब आथर आते हैं, ये तो पिछली बुक में भी किंग आथर आए थे, यहां भी किंग आथर आए हैं, एंड डिफीट पायरोक्लिस एंड काइमोक्लिस। ये दोनों ब्रदर्स को कौन डिफीट करता है, पायरोक्लिस एंड काइमोक्लिस को आथर, ठीक है। फिर आथर सेव्स ग्वाइन एंड दे कंटिन्यू देयर जर्नी टुगेदर। अब फाइनली उन्होंने कहां शेल्टर ले लिया, कास्टल ऑफ टेम्परेंस। इसकी रूलर कौन है, लेडी एल्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो इसको, सारे सारे इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस कासल को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर करा, डिफरेंट डिफरेंट पीपल को उन्होंने मिले, और हर एक पीपल देखो मीटिंग पीपल हु रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइंड। ये कौन से कासल में ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है कासल ऑफ टेम्परेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट विद द हाईलाइटर। आपको सब पता होना चाहिए कौन सी बुक में है, बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 का नाइट कौन है, सर ग्वाइन, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ कंट्रोल, टेम्परेंस। ये सारी चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या पढ़ते हैं, द रीड अबाउट हिस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन एंड अ फायरी लैंड। फिर द कासल को कौन अटैक करता है, द कासल इज अटैक्ड बाय मेलेगर एंड हिज आर्मी, और आर्थर इनको भी डिफीट कर देते हैं बाय थ्रोइंग। कैसे डिफीट करते हैं, बाय थ्रोइंग इनटू लेक। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ, बाय थ्रोइंग इनटू लेक। मेलेगर के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, कटिंग हिम फ्रॉम द अर्थ व्हिच गिव्स हिम द स्ट्रेंथ, ठीक है। मेलेगर याद रखो, थ्रोइंग इनटू लेक याद रखो। चलो अब लास्ट पैराग्राफ। अब गायन एंड पामर ट्रेवल बाय बोट टू द बावर ऑफ ब्लिस, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। बावर ऑफ ब्लिस कौन से बुक में देखने को मिला, बुक नंबर 2, ठीक है। ओके, दे रीच अ ब्यूटीफुल एंड टेम्पटिंग गार्डन बट गायन स्टेज फोकस्ड, दे कैप्चर एक्रासिया हु इज सेड्यूसिंग हर लवर वर्डेंट, ठीक है। हमने पीछे एक्रासिया पढ़ा था ना, देखो ये वाली एक्रासिया, एक्रासिया एन्चेंट्रेंस का नाम एक्रासिया, ये सेम उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब वो अपनी लवर को सेड्यूस कर रही थी वर्डेंट। अब गायन डिस्ट्रॉयज द गार्डन एंड फ्रीज मैन हु हैव बीन टर्न्ड इनटू बीस्ट्स बाय एक्रासिया। एक्रासिया क्या करती थी, मैन को बीस्ट बना देती थी, एनिमल्स बना देती थी। तो वन मैन ग्रिल चूज टू रिमेन हॉग प्रेफरिंग हिज बीस्टली स्टेट। एक बंदा कहता कि हाँ मैं हॉग ही बना रहूंगा, ठीक है, प्रेफरिंग कि मैं एक बीस्टी बन के ठीक हूँ, खुश हूँ, ठीक है। ये है बुक नंबर 2, सिंपल कहानी है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे नाम है, पर हमें इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इतने क्वेश्चन हमें देखने को पेपर में मिलते हैं। ऐसा कौन सा करेक्टर है जो लास्ट में अपनी बीसली स्टेट से खुश है, ग्रिल खुश है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब बुक नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज चेस्टिटी, ठीक है। चलिए चलो इसकी कहानी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप जल्दी यहां से आप आ जाइए, ठीक है। अब देखो आफ्टर स्टैंडिंग द इविल एंड चेस्टर एक्रासिया, एक्रासिया को पकड़ लिया, फारी कोर्ट में बेच दिया गया, ठीक है। अब नाइट ग्वाइन एंड आर्थर एक नए एडवेंचर के लिए चले गए। अब नए एडवेंचर उनको कौन मिलती है, ब्रिटोमार्ट। अब ब्रिटोमार्ट मैंने बोला था ओनली फीमेल नाइट हमारे पास, ठीक है। अब इनके आर्मर पे क्या, इनके शील्ड पे लायन बना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, सर गायन को जाउस्ट में हरा दिया। जाउस्ट क्या होता है, जब लड़ाई होती है हॉर्स पे बैठ के तलवारबाजी करते हैं, तो उसमें ब्रिटोमार्ट जीती है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कौन जीतता है। चलो अब ब्रिटोमार्ट किस मिशन पे है, आर्टिगल उनके लवर को ढूंढने पे, ठीक है। आपको पता है किंग आर्थर के स्टोरीज में हम एक विजार्ड हमेशा देखने को मिली है जिसका नाम है मर्लिन। अब मर्लिन में इनको पानी में ब्रिटोमार्ट को पानी में उसकी फोटो दिखा दी आर्टिगल को, और प्रोफेसी दे दी कि तुम्हारा इसके साथ ही विवाह होगा, तुम्हारी आगे इसके साथ जो भी तुम्हारा वंश है इससे ही बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो चलो अब आर्टिकल हुज इमेज शी सॉ इन अ मैजिक मिरर मेड बाय विजार्ड मर्लिन, ये हमने डिस्कस कर लिया। शी इज अ मैजिकल स्पिरिट दैट इजीली डिफीट्स गायन। अब पामर, पामर आपको पता ही है कौन है, उसका साथी था, पिछली स्टोरी में हमने पढ़ा है, वो गायन को शांत करता है कि भाई शांत रहो। एंड ब्रिटोमार्ट का स्क्वायर कौन है, ग्लाउस। स्क्वायर ऑफ ब्रिटोमार्ट कौन है, ग्लाउस। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप बॉक्स बना लीजिए। चलो अब इन सब ने क्या करा, एक विमेन देखा जिसमें पूरा गोल्ड में ड्रेस करा हुआ है, ठीक है, क्लसफुल मैन जिसका नाम है फॉस्टर, उसका पीछा कर रहा है, और लेडी बहुत तेज तेज भाग रही है। अब आर्थर और ग्वाइन जो है वो फ्लोरिमल के पीछे चले गए उसको पकड़ने के लिए। अब आर्थर का जो स्क्वायर है, आर्थर का स्क्वायर का नाम इज इंपॉर्टेंट, टाइमसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फॉस्टर के पीछे भागा,
पकड़ने के लिए, ठीक है। अब ब्रिटोमाट अकेली रह गई, वो चलती जाती है आगे, ठीक है। वो देखती है कि कुछ 6 नाइट्स हैं जो रेड क्रॉस का नाइट का जो कासल है, कासल जॉयस, उस पे अटैक कर रहे हैं। तो ये 6 के 6 नाइट्स को अकेले ही डिफीट कर देती है, ठीक है। अब लेडी ऑफ कासल देखो कौन है, मेल कास्टा। अब मेल कास्टा को ब्रिटोमार्ट से प्यार हो जाता है, उसको लगता है कि भाई ये आदमी है, ये उससे प्यार कर देती हैं। फिर जब वो सो रही होती है, ब्रिटोमार्ट उसके कासल में जाती है, उसके रूम में जाती है, तो एकदम से ब्रिटोमार्ट उड़ जाती है और नाइफ निकालती है। जैसे वो नाइफ निकालती है, हर जगह अफरा डफरी बच जाती है, ठीक है। रेड नाइट, रेड क्रॉस नाइट जो है वो ब्रिटोमार्ट की साइड लेते हैं, ठीक है। अब ब्रिटोमार्ट जो है वो रेड क्रॉस नाइट को बताती है कि मैं इस क्वेस्ट पे हूं, मेरे को आर्टिकल को ढूंढना है। मर्लिन ने मुझे उसके मिरर में फोटो दिखाई है, मैं ब्रिटेन से सिर्फ इसको ढूंढने के लिए आई हूं। अब मर्लिन ने बोला है कि मैं उसके साथ ही रहूंगी। अब दोनों रेड क्रॉस नाइट एंड ब्रिटोमार्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले पैराग्राफ पे इतना लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब ब्रिटोमार्ट रीचेस द सी एंड फीलिंग सैड अबाउट अर्टिगल, वो अर्टिगल के बारे में ही बाबा सोच रही है, परेशान हो रही है कि मुझे कब मिलेंगे। अब नेपच्यून गॉड को वो प्रे करती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अब एक नाइट आता है जिसका नाम है मैरिनल, ठीक है। अब मैरिनल जो है वो ब्रिटोमार्ट को चैलेंज करता है कि मेरे साथ एक डुअल करो, मेरे साथ एक झगड़ा करो, फाइट करो, वॉर करो, ठीक है। एंड ब्रिटोमार्ट जो है उनको डिफीट कर देती हैं, हरा देती हैं। एंड जो मैरिनल की मदर है काइमोंट, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, इसको ऑनलाइन कर लीजिए, ठीक है। उनको ले जाते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है। अब आर्थर कंटिन्यूज टू सर्च फॉर फ्लोरिमल हु स्टिल रनिंग अवे इन फियर। फियर जो हम पीछे जो कहानी पढ़ के आए हैं फ्लोरिमल की, और फॉस्टर को कौन पकड़ने गया, टाइमसस। टाइमसस कौन है, किंग आर्थर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब टाइमसस हमें पता है फॉस्टर के पीछे भागा है, ठीक है। अब फॉस्टर और उसके भाई जो हैं सारे टाइमसस को वूंड कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं। और बेलफोब याद है, पीछे मैंने बोला था जो बेलफोब है, जिसको वो समझ लेते हैं कि डियर है, ठीक है। ये कहानी याद है ना, पीछे हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये इसको हील कर देते हैं, ठीक है। बेलफोब क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। चलिए, अब बेलफोब की जो मदर है जिसका नाम है क्राइसोगॉन, ठीक है। शी वॉज इम्प्रेग्नेंट बाय द सनलाइट, सनलाइट की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। और एंड वीनस एंड डायना टुक बेलफोब एंड हर ट्विन एमोरेट टू रेस देम। देखो एमोरेट इसकी ट्विन है, ये याद रखना। एमोरेट की कहानी भी हम पढ़ेंगे, इसको हाईलाइट कर लो। और बेलफॉब कौन ले गया, वीनस एंड डायना ले गए, गॉडेस वीनस एंड डायना ले गए बेलफॉबर्स की ट्विन एमोरेट को देखने के लिए। उनकी मदर कौन थी, क्राइसोगॉन। और क्राइसोगॉन कैसे इम्प्रेग्नेंट होगी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब देखो, वीनस रेस्ड एमोरेट इन द गार्डन ऑफ एडोनिस, इटर्नल प्लेस। एमोरेट उसकी ही जो ट्विन है, ठीक है। अब फ्लोरिमल फ्लीज फ्रॉम द विच हाउस चेस्ड बाय अ बीट, ठीक है। ये सिंपल कहानी है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। स्टेटलाइन बैटल्स द बीस्ट एंड कैप्चर्स इट यूजिंग फ्लोरिमल गाइडलाइन, द स्टोरी इंट्रोड्यूस द इविल जस्ट, ठीक है। ये आप नॉर्मल इसको सिर्फ रीड करिए, सीरीज, बिकॉज बेटा मैं हर एक लाइन बाय लाइन करवाने लगा तो फिर सिलेबस कभी नहीं होगा, ठीक है। जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं आप पढ़ लीजिए, इवल जाइटेंस का नाम पढ़ लीजिए, आर्गेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए करेक्टर्स के बारे में और कौन सी बुक में है, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें मेहनत खुद भी करोगे ना, ठीक है। तो आगे क्या है, जो फ्लोरिमल के पीछे दोनों भागे थे, ग्वाइन एंड नाइट, उनको मिल नहीं रही थी, तो हमने ऊपर इस पैराग्राफ में ये पढ़ लिया जो मैंने आपको बोला खुद पढ़ना है। हमें ये पता चलता है कि एक विच है, विच के घर में रह रही होती है, ठीक है। और जो विच है उसके घर से वो भाग जाती है, ठीक है। तो विच क्या करती है, एक फॉल्स फ्लोरिमल बना देती है, झूठी, ठीक है। उस फॉल्स फ्लोरिमल को सबसे पहले कौन उठा के लेके जाता है, ब्रागाडोशियो, उसके बाद नाइट फरो। इसको रीड करो, इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो रियल फ्लोरिमल है वो सबको कहां से मिलती है, सेव्ड बाय द प्रोटियूस। प्रोटियूस कौन है, एक सी गॉड है, ठीक है। बट जब उनको ये प्रपोज करते हैं, वो रिजेक्ट कर देती है, तो फिर ये क्या करते हैं, उसको वो कर देते हैं, इम्प्रीजन कर देते हैं, जेल कर देते हैं, ठीक है। तो अगली कहानी क्या है, एक पैरिडल है, जिसमें इसी स्टोरी में हम देखने वाला है। पैरिडल जो है वो हेलिनोर को सेड्यूस करते हैं, ठीक है। हेलिनोर अपने पति का सारा सामान जला के, जितने भी ट्रेजर्स उसने दिए थे, ये पैरिडल के साथ चली जाती हैं। अब पति का आप नाम देख लीजिए, जिसका नाम है मेलबेको। जितने भी मेलबेको का सामान था, ट्रेजर था, सबको जला देती है और वो चली जाती है उनके साथ। अब मेलबेको जो पूरा सोचता कि भाई मेरे से मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा वेल्थ भी चला गया, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं, एक जेलसी का सिंबल बन जाते हैं, ठीक है। तो एक नई कहानी है इसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटोमार्ट और सैटर्न को कौन मिलते हैं, स्कूडामूर, ठीक है। जो रो रहा होता है कि उसकी जो लवर है एमोरेट को एक बुजी रेन नाम की विजार्ड उठा के ले गई। एमोरेट याद है ना, बेलफोब की ट्विन, ठीक है। तो कौन उसका लवर है, स्कूडामूर। ये सारे नाम याद रखने आपको, सारे के सारे। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगी कहानी। मैंने तो लिटरली इसको एक हफ्ता लगातार पढ़ी थी,
ठीक है। अब ब्रिटोमोर सोचती है कि मैं अंदर जाती हूँ, एमोरेट को बचा के लेके आती हूँ, ठीक है। तो उससे लड़ती है और एमोरेट को बचा के भी ले आती है। तो एमोरेट सोचती है कि भाई जो भी मेरे को बचाएगा मैं उसके साथ लॉयल रहूंगी। अब एमोरेट को लगा कि जो ब्रिटोमर्ड है वो एक लड़का है, तो अपनी लॉयल्टी उसको पूरा वो कर देती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी, ठीक है। अब जो इसका एक याद है आपको, एक स्क्वायर है इसका ब्रिटोमार्ट का, जिसका नाम है ग्लाउस, ठीक है। अब उनका स्क्वायर ग्लाउस है। अब ग्लाउस जो बाहर खड़े हैं उस कासल में, उनको लगा कि एमोरेट और ब्रिटोमट डाइड, आर नो मोर। ये पूरी कहानी है, ठीक है। अब देखो ब्रिटोमट ने एमोरेट को रेस्क्यू कर लिया, उसको लगा कि ये आदमी है तो प्लेज करते मैं तेरा लॉयल रहूंगी, ठीक है। कासल में छोड़ देते हैं। आउटसाइड उनको पता चलता है कि जो स्कूडामूर है और ग्लॉस है दोनों चले गए। उनको लगता है कि ब्रिटोमट और एमोरेट दोनों मर गए, और ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहानी ऐसे खत्म होती है, ठीक है। तो बुक नंबर 3 आई होप आपको सभी को याद है। कुछ थोड़ा बहुत याद रखना है, स्कूडामूर के बारे में याद रखो, बुजीरियन के बारे में याद रखो, मेलबैको के बारे में याद रखो, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। इसको पढ़ो, ठीक है। तो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। जो बुक नंबर 4, 5 एंड 6 है हम अगली क्लास में लेंगे, और साथ में जो रिमेनिंग वर्क्स हैं स्पेंसर के हम उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। ग्राउंड और एक बेस रेडी हो जाए, ठीक है। चलो ओके बच्चे, बाय बाय। जज्बा जुनूनी, जीत की मंजिल सही, अब तैयारी हो